हेलो एवरीवन मु हेमंत प्रधान आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब चैनल जार ना हूँ आईआईटी बरगढ़ और इंस्टीट्यूट फॉर इनोवेटिव इकोनॉमिक थिंकिंग। ए चैनल माध्यम रे आमे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जोड़ा कि टीचिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानक फोकस करने जाऊँ। तो देखो कौ एग्जाम रे मेन के आमर फोकस रहिबो एंट्रांस एग्जाम मध्य सीपीईटी सीयूईटी पीएचडी एसएसबी एग्जाम पीजीटी और लेक्चरशिप एग्जामिनेशन ओपीएससी पीजीटी और लेक्चरशिप और पीजीटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जमती कि केवीएस एनवीएस ईएमआरएस ओएवीएस तापर आमर नेट और जीआरएफ जोटा कि प्रति वर्ष दी थर भी एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम मानक मेनली फोकस करने जाऊँ तो तार प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है तार प्लानिंग किभली भाव में आम ताको क्रैक करवा और तार नोटिफिकेशन सहित डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी केमती रहिबो तो आम टाइम टू टाइम आपण को अवगत कराइबू एवं आपण मैंने आम सहित जोड़िक रही पारती यूट्यूब रे है इंस्टाग्राम रे टेलीग्राम और जीमेल माध्यम रे ठीक अच्छे। तो जो पिला माने कि सीरियसली प्रिपेयर करुँच एग्जाम मान तो पिला माने सब्सक्राइब करनी और निज सांग मान सहित भी ये चैनल को आपण शेयर करूँ। तो पिला माने आज आम क्लास नंबर 4 जोड़ा कि क्वेश्चन नंबर 19 रु 28 आम सॉल्व करने जाऊे। आम एटा सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 आम सॉल्व करुचे। ऑलरेडी आम 3टी लेक्चर डिलीवर कर सारी। तो जो पिला माने भी देखी ना ताकू जाकि देखी दिंतु ओके। तो आम जी क्वेश्चन नंबर 19। तो देख क्वेश्चन नंबर 19 कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 19 आमको गोटे दिखाई गोटे प्रोबेबिलिटी नंबर दिखाई ए डायस इज रिग्ड इन ए वे दैट ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस likely to occur as each even number. When a die is rolled, that what is the probability that the outcome is greater than 3? तो हम एक क्वेश्चन टाक हमको सॉल्व करार अच्छे। तो हमको ये कौन दिखाई देख मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर देछि। हमको दिखाई ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू कौन है आमर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेन नंबर। ये दिखाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज इवेन नंबर। तो इवेन नंबर जदि एक्स है बेले आमर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर केते होछि 2x होछि ओके। देखो ये मुझे एग्जांपल दे देछि। सो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेन नंबर इक्वल टू x देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 2x। आम जिते बेले गोटे डाय आम रोल करुचु ओके तार आमर आउटकम कौन कौन हम देख 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 पर्यंत आमर आउटकम आसीबो। तो आम ये कौन करवा प्रत्येक इवेन और ऑड नंबर आम बाहर करवा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टा गोटे कि नंबर ऑड ना इवेन ऑड नंबर ताहले कौन हम यहाँ 2x हम। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टा कौन नंबर यहाँ 2 टा हूँ इवेन नंबर देन आम यहाँ x हम प्रोबेबिलिटी। देन ये देख प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू केते हम 2x प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू x प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू 2x प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू x। तो ये भाव में आम कौन हम देख सो वी कैन नो दैट आम जानी टोटाल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू केते हेसी 1 हेसी ओके। तो टोटाल प्रोबेबिलिटी इक्वल केते हुए 1 ठीक अच्छे। तो टोटाल प्रोबेबिलिटी को जो 1 हुए तो टोटाल प्रोबेबिलिटी आम जो मिसेदेवा आम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आम कौन पाइबा 1 आम पाइबा। ताले ए देख मु रेस्पेक्टिव जगह जो प्रोबेबिलिटी अच्छी ऑड और इवेन नंबर मुझे देदेली 2x प्लस x प्लस 2x x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 1। तो कौन होगा आमर टोटाल जो एड करदे 9x है 9x इक्वल टू 1 होगा। तो x वैल्यू के 1/9 है। तो x इक्वल जो 1/9 हुए देन आम क्वेश्चन जो सेकेंड बिट को आम जा व्हाट व्हेन ए डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज ग्रेटर देन 3। द आउटकम इज ग्रेटर देन 3 माने कौन 4 हो पारे 5 हो पारे 6 हो पारे ओके। बिकज कहीं 3 ग्रेटर कौन हो 4 5 6 हो। तो ये 4 5 6 आम प्रोबेबिलिटी बाहर कर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू केते प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को जब एड कला बेले कौन पाइबा x प्लस 2x प्लस x ओके। तो x वैल्यू आम जानी x वैल्यू इक्वल 1/9 ये 1/9 आम देला 1/9 और 2 इंटू 2 इंटू जिते बेले आम x वैल्यू पुट करवा 1/9 केते हम यहाँ 2/9 हम x वैल्यू 1/9 हम। तो सबको आम जो एड कला बेले आम कौन पाइबा 4/9 आम पाइबा कौन पाइबा आम 4/9 आम पाइबा और 4/9 हो कौन आंसर। तो आम तो ऑप्शन को जीवा देखा ये कौटे 4/9 अच्छी 4/9 जिते बेले 4 रे अच्छी तो आंसर कौन बेटा ऑप्शन 4 ठीक अच्छे बुझीगला। नेक्स्ट आम जी क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 कौन कहे सपोज x टेक्स वैल्यूज -10
and 20 with the probability 1/4 and 3/4 respectively. Calculate expectation of x square. आम ये कौन करवा दुटा भैल्यू ऑब्जर्वेशन दिया है -10 और 20 दिया है -10 x जो -10 है तार प्रोबेबिलिटी केते अछि 1/4 अछि एवं 20 है बेले तार प्रोबेबिलिटी अछि 3/4 अछि क्लियर। अब हमको बाहर करिवार अछि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर हमको बाहर करिवार अछि ठीक अछि। देखो दोटा मु सॉल्व कर दै छी ऑलरेडी। x takes the values -10 with probability 1/4 and also x takes the values এটা -20 sorry +20 ओके सॉरी ये जो -20 अच्छे माइनस टा आमर कौन हो प्लस हो क्लियर ये गोटे जिन प्लस हो ठीक अच्छे। तो देखो ये जब -10 है एक्स तार प्रोबेबिलिटी हो 1/4 अच्छी एवं एक्स टेक्स द वैल्यूज ऑफ 20 जार प्रोबेबिलिटी अच्छी 3/4 अच्छी। तो आम जानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू कौन हुए समेसन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक सेमती सिमिलरली आम जो नेबा सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कौन हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम ठीक अच्छे यही फॉर्मूला हिसाब से। तो हमको ये दिया है एक्स इक्वल टू -10 विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 और एक्स इक्वल टू 20 दिया है विथ प्रोबेबिलिटी 3/4 हमको दिया है। तो यही फॉर्मूला को आम जो पुट करवा ये फॉर्मूला को पुट करवा देखो ये मुझे देती एक्स वैल्यू -10 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 20 स्क्वायर इंटू 3/4। तो ये कौन हम देख 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 और 20 स्क्वायर इक्वल टू के तुम 400 और 1/4 और 3/4 एज इट इज आम लिखिदेव ठीक अच्छे। देन ताको आम कट कला बेले कौन पाइबा 25 आम वैल्यू हम या कट कला बेले कौन दिस इज इक्वल टू 100 और 100 इंटू 3 300 तो 325 है आमर आंसर ठीक अच्छे। तो आंसर के 325 सो ऑप्शन कौटी अच्छी 325 ऑप्शन 3 रे अच्छी तो ऑप्शन 3 हम आंसर बुझीगला। हमको गोटे स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 22 का जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा इन्फ्लेशन करेक्ट ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन बा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बा इन्फ्लेशन रो कॉजेस माने दिया है कहीं इन्फ्लेशन हुए। तो आम देखा हायर एग्रीगेट डिमांड मे लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आम जानी एग्रीगेट डिमांड जिते बेले एग्रीगेट सप्लाई हुए एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आम डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुए। तो एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड जो ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुए बिकज कहीं डिमांड ही प्राइस को हाइक करि थाए। तो ट्रू अच्छी आंसर आमर ऑप्शन एटा ट्रू अच्छी। देन देखा ऑप्शन नंबर बी हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन। आम जानी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जिते बेले इनक्रीज करुच्ची कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बा कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जिते बेले इनक्रीज करुच्ची ताके हम कौन कहबा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोले हम कहबा। तो ऑप्शन बी भी राइट अच्छी। हायर इंटरनेशनल फूड एंड फ्यूएल प्राइसेस में लीड टू इन्फ्लेशन ठीक अच्छे ये ऑप्शन भी राइट अच्छे कहीं देखो जदि फ्यूएल प्राइसेस कि फूड प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल बढ़ुची देन ऑल्सो आमर इन्फ्लेशन रेट बढ़ो कहीं देख ए बेस्ट एग्जांपल दबा आम पेट्रोल बिकज कहीं पेट्रोल बैरेल दाम जिते बेले बढ़ीज ये आम इन्फ्लेशन होची। देन नेक्स्ट जी आम ऑप्शन नंबर डी हायर इनडायरेक्ट टैक्स एंड लोअर सब्सिडी में लीड टू इन्फ्लेशन। तो देखो आम कौन जाने हायर इनडायरेक्ट टैक्स जिते बेले बढ़ो टैक्स बढ़ले कौन हुए तार प्राइस को अफ कर इट मीन हाई कर टैक्स जिते बेले आम इम्पोज करूँ गुड्स माने कॉस्टलियर होता है एवं कौन इनडायरेक्ट टैक्स जो आम कथा कहूँ तो प्राइस राइज करता है प्राइस राइज कला माने इन्फ्लेशन एवं लोअर सब्सिडी कि सब्सिडी भी जब कम देवा आम तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर कौन कर हायर प्राइसेस चार्ज कर तो से ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये ए बी सी डी जो अच्छी ए बी सी डी कौन ये ना ऑप्शन 1 ना ऑप्शन 2 ना ऑप्शन 3 ना ऑप्शन 3 अच्छे सॉरी ए बी सी डी हूँ आंसर करेक्ट आंसर क्लियर ओके बुझीगला। देन आम जा क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखाई कंसीडर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ वेरी लार्ज एन द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एप्रोक्सीमेटेड बाय। आम जानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जिते बेले आम इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी जिते बेले आम सेंट्रल लिमिट थ्योरम हिसाब से कौन हुए इट अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आंसर कौन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 23 रे कौन आम डिसेंडिंग ऑर्डर आमको या आउटकम्स को जो प्रोबेबिलिटी नंबर गुड दिया है से प्रोबेबिलिटी आम आउटकम को डिसेंडिंग ऑर्डर आमको अरेंज करार अच्छे बुझीगला। तो फर्स्ट अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैट व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। आम जानी हैट एवं टेल
एटा आउटकम आसीबो जेतेबेले हम गुटे कॉइन टे हम थ्रो करूछे ओके तो प्रोबेबिलिटी केते हबो एटा प्रोबेबिलिटी केते हबो 1/2 हबो प्रोबेबिलिटी केते हबो हेड रो 1/2 एवं कोन टेल रो भी 1/2 हबो बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज केते 2 एवं एठी जदि हम हेड जदि हम बाहर करबा तो 1/2 हबो एवं टेल भी जदि बाहर करबा प्रोबेबिलिटी 1/2 ही हबो ठीक अछि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कोन हबो जेतेबेले हमें 5 हेड्स व्हेन 10 कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली जेतेबेले हम इंडिपेंडेंटली टॉस करूछु 10 टा कॉइन को तो 5 टा हेड आसीबार प्रोबेबिलिटी कोन हबो तो देख मुझे कर दे नंबर ऑप्शन ए तो आम जानला 1/2 हम ठीक सेमती आम ऑप्शन नंबर बी को गला बेले कौन हो देख यहाँ हूँ कंप्यूटेशन नंबर टे आसो ओके तो देखो 10C5 इंटू आम कौन आसो 1/5 डिवाइडेड बाय 1 सॉरी এটা 1/5 हेनी এটা 1/2 हम गोटे मिनट এটা हम 1/2 এবং 1/2 टू दी पावर 5 and to the power 5 okay then एटे कौन आसीबो 10C5 1/2 to the power 10 आसी क्लियर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जेते बेले हम देखो एठी 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 10 तो हम देखिबा एठी जेते बेले हमर 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 10 अछि तो 1 रो ऊपर जेते बेले हम 1 into 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करले भी 1 रो वैल्यू से ही 1 आसीबो किंतु 2 to the power 10 कले हमर वैल्यू ग्रेटर रहिबो तो जेते बेले हम देखो एठी 1/2 अछि एवं डिनोमिनेटर वैल्यू जेते बेले इंक्रीज करूछि एवं न्यूमरेटर वैल्यू रिमेनिंग सेम तो फ्रैक्शन कोन हबो डिक्रीज करिवो तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए रु ऑप्शन बी वैल्यू कोन हबो कम ही हबो ठीक सेमती ए हिसाब रे हम देखो नेक्स्ट बाहर करि परिबा हम ऑप्शन गुडा तो नेक्स्ट ऑप्शन रे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 हेड्स जोडी हम 20 कॉइन हम टॉस करूछे इंडिपेंडेंटली तो एतिरे कोन आसीबो 20C10 1/2 टू दी पावर 20 आसीबो तो 2 को जेते बेले हम 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करबा ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वैल्यू कोन करबो इंक्रीज करबो ताले ऑप्शन बी रु ऑप्शन सी टा आहुरे कोन हबो कम आसीबो तार रेशियो ऑफ फ्रैक्शन टा ठीक सेमती डी रो कोन आसीबो देखो एटी डी रो भी आसीबो 100C50 1/2 टू दी पावर 100 यार भी जिते बेले हम 2 को 100 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करबा तो तार फ्रैक्शन वैल्यू कोन आसीबो कम ही आसीबो तो एटा एज इट इज कोन हम जदि डिसेंडिंग ऑर्डर रे हमको अरेंज करबार अछि तो आंसर कोन हबो ए बी सी डी हबो आंसर कोन हबो ए बी सी डी एवं ए बी सी डी ऑप्शन कोडी अछि ऑप्शन 1 रे ही अछि कोडी अछि ऑप्शन 1 रे अछि तो 23 रे ऑप्शन 1 टा होछि राइट क्लियर देन हम जेबा क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा टी डिस्ट्रीब्यूशन रा प्रॉपर्टी कोडा द वैल्यू ऑफ टी रेंजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एटा ट्रू ठीक अछि देखो जेते बेले ए जिनसटा राइट हबो ऑप्शन सी तो राइट हबोनी 0 टू इन्फिनिटी हबोनी जोटी ऑप्शन ए अछि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन सी को पर डिलीट कर दियो ऑप्शन सी को डिलीट कला बेले ऑप्शन ए ओनली अछि तो ए एवं बी हबो आंसर जेमति कि इट्स मीन्स इज द एवरेज ऑफ एक्स एटा ट्रू हबो एवं ऑप्शन ए इज आल्सो ट्रू जेहेतु ऑप्शन सी टा रॉन्ग अछि तो ऑप्शन सी रॉन्ग हला बेले ऑप्शन 2 3 एवं 4 रे सी अछि अवेलेबल अछि तो केते बेले भई परिबोनी तो हमर आंसर कोन हबो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ठीक अछि ए एवं बी होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 रे कोन दै छै स्टेटमेंट को स्टेटमेंट करेक्ट दै छै हमको तो देखो ऑप्शन ए रे अछि इन केस ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x the cumulative distribution can be obtained by carrying out a deviation of the probability distribution with respect to x in case of a discrete random variable a continuous random variable and discrete random variable cumulative distribution function can be obtained by carrying out a deviation of the probability distribution function with respect to x then in case of a continuous random variable the probability distribution function can be obtained by carrying out a deviation of the cumulative distribution function ठीक अछि then in case of discrete random variable the probability distribution function can be carried out by taking the deviation of the cumulative distribution function with respect to x तो हमको देखिबा एठी हमें सिंपली cumulative distribution function एवं probability distribution function हमें किभली भाव रे बाहर करबा एवं डिफरेंट discrete random variable हेले continuous random variable हेले किभली होछि अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थियोरेटिकली हमें एक्सप्लेन करू कोटा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बा सीडीएफ जहाँ को कह जाए सीडीएफ रा गोटे फॉर्मूला अच्छी इंटीग्रेशन ऑफ देखा
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी रहबो एटा लिमिट वैल्यू तो ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन dx ओके एटा होची हमर कोन क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो इंटीग्रेशन रे तो इंटीग्रेशन आमे जानि छु इंटीग्रेशन रो अपोजिट होची कोन आमे डेरिवेटिव करबा बा डिफरेंशिएशन करबा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पाइबा को गले हम कोन करबारे पड़बो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ता डेरिवेटिव हमको करबारे पड़बो विथ रिस्पेक्ट टू x ओके तो विथ रिस्पेक्ट टू x ताको जदी डिफरेंशिएट हम करबा तबले कोन पाइबा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पाइबा बट दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर ए कंटीन्यूअस डाटा और कंटीन्यूअस वेरिएबल हेले जाई ए जिनसटा पॉसिबल हे पारिबो तो कंटीन्यूअस बा वेरिएबल रे रैंडम वेरिएबल जदी थिबो आमे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जिते बेले आमे काना डेरिवेटिव बाहर करबा विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोन क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो ताहले आमे कोन पाइबा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आमे पाइ जिबा ओके तो देखिबा एठी ऑप्शन सी एठी करेक्ट एक्चुअली ऑप्शन सी करेक्ट देखो काहे कि ना मु इरेज कर दउ ठीक है ऑप्शन सी एठी करेक्ट ऑप्शन सी कोन कहिछि इन केस ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल ठीक अछि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हबा कथा डिस्ट्रिक्ट तो हबनी डिस्क्रीट भी हबनी ऑप्शन ए एवं सी भितर कंपैरिजन अछि देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट द डेविएशन ऑफ द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आमे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पाइबा को हेले कहार डेरिवेटिव करबा को परबो विथ रिस्पेक्ट टू x क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो ओके तो फास्ट अछि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑब्टेन करबा को हेले हमको क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो कोन करबा पड़ो डेरिवेटिव बा हमको डेरिवेशन नेबा को पड़िबो किंतु एठी क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऑब्टेन करबार अछि बोली कहछि आमे तो इंटीग्रेशन करबा सेटा इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो जतिला हम इंटीग्रेशन करबा तापरे जाय हम क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पाइबा सो द आंसर इज सी आंसर कोड हबो सी हबो 25 नंबर आंसर सी हबो क्लियर देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 26 रे कोन अछि देखो एठी लिस्ट 1 एवं लिस्ट 2 दिया आइछि हम मैच करबा देखो मनी सप्लाई इज एक्सोजेनियसली गिवन मनी सप्लाई इज डिमांड ड्राइवन एंड क्रेडिट लेड रैशनल एक्सपेक्टेशंस देन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड आमे जानि छे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एटा सेल्स लॉ ऑफ मार्केट तो आमे जिबा डी ऑप्शन डी रो सेकंड कोड अछि डी रो सेकंड आईवी अछि एटा होबनी डी रो सेकंड कोड अछि 4 इट मीन्स आमे गुटे ऑप्शन जदि आमे जानि छे देन आंसर भी आमे करि परिबा ठीक अछि देन तापर कोन हबो देखो नेक्स्ट टाइम चेक कर दउ ठीक माने जोडी अछि मनी सप्लाई इज एक्सोजेनियसली गिवन मनी सप्लाई इज एक्सोजेनियसली गिवन एटा कहार थॉट एटा होछि मॉनिटरिज्म रो थॉट ठीक अछि देन मनी सप्लाई इज डिमांड ड्राइवन एंड क्रेडिट लेड ए के कहितले बा कहार पोस्टुलेट एटा होछि पोस्ट केनसेन थ्योरी ठीक अछि देन रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी टा के डेवलप करथिले न्यू क्लासिकल थ्योरी ओके ठीक अछि देन एटा हला आंसर कोन 26 हबो 26 रो आंसर होछि 4 ओके देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर क्वेश्चन कोन अछि व्हाट डज ए बैंक डू इफ देयर आर नो एक्सेस रिजर्व जदि गुटे बैंक पाखरे एक्सेस रिजर्व रहिबोनी ताहले से कोन करबो स्टॉप क्लाइंट्स ट्रांजैक्शन क्लाइंट रो ट्रांजैक्शन को माने से स्टॉप करि परिबोनी बोरो रिजर्व्स फ्रॉम अदर बैंक रो से बोरो करि परिबो आस्क क्लाइंट्स टू रिपे लोन्स रिपेमेंट लोन्स पाई भी से माने क्लाइंट्स को कहि परिबोनी इंक्रीजिंग द लेंडिंग रेट तो केते बेले भी होबनी तो आंसर कोन हबो बोरो रिजर्व्स फ्रॉम अदर बैंक्स ओके एटा एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक अछि मते जा लागुछि देखि देबो ठीक है देन कम टू क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 एटे गुटे हमर दिया है गुटे फंक्शन दिया है y इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एवं कैपिटल एंड होमोजेनियस फंक्शन लिनियरली होमोजेनियस फंक्शन जदि हुए देन मल्टीप्लाई ऑल इनपुट्स बाय ए कांस्टेंट that results in output increasing by a factor of what तो ये हमको कोड आंसर हम देखा इट मीन्स आम जिते बेले y अच्छे एटा आम जिते बेले बोथ इनपुट्स को 2 टाइम्स आम मल्टीप्लाई करवा ताहले y रा वैल्यू केते टाइम्स चेंज होबो ठीक अछि आम जिते देखा एटा 2 फंक्शन ऑफ लेबर एवं कैपिटल आसी जिवो ओके तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एटा इंक्रीज करबो एटा होची y ठीक अच्छे तो आम वैल्यू केते पाइबा 2 टाइम्स इंक्रीज करबो तो आंसर हला कोन आम जिते बेले लिनियरली होमोजेनियस फ्रैक्शन फंक्शन अच्छी आम जो लैम्बडा टाइम्स जिते बेले आम ताको मल्टीप्लाई करूछु बोथ द इनपुट्स तो फंक्शंस भी कौन हम लैम्बडा टाइम्स लैम्बडा फोल्ड
इनक्रीज करिवो एटा हला तुम कोन लिनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन गोटे प्रॉपर्टी ओके ठीक अच्छे तो ये आंसर कौन हम 2 टाइम्स इनक्रीज करिवो बा कांस्टेंट टाइम्स इनक्रीज करिवो बुझिला तो आंसर 1 इज करेक्ट नेक्स्ट जी आम क्वेश्चन नंबर 28 ओके तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए अपकमिंग क्लास रे आम 28 रु आम कवर अप करवा क्लियर तो ठीक अच्छे तो आज ये पुणी आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन माने ओके तो जो पिला माने प्रिपेयर कर सीयूटी कि सीपीटी तो से पिला मानन को पई ए वीडियो माने बहुत हेल्पफुल होगा जाऊँगी तो अपकमिंग क्लासेस माध्यम रे आम बहुत सीपीटी सीयूटी एवं अन्य डिफरेंट जो क्वेश्चन पेपर माने रोचे इकोनॉमिक्स रिलेटेड आम सब डिस्कशन करवा धीरे धीरे करके तो जो पिला माने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एवं निज सांग मान सहित सैयर भी करूँ सो दैट मैक्सिमम पीपुल बेनिफिट यार नहीं पारे ठीक अच्छे थैंक यू।